अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो हम बात करेंगे अमेज़न प्राइवेट लेबल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में अगर अमेज़न एफबीए वगैरह या ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते तो हम किस मॉडल पे काम करें और किस तरीके से काम करें। इससे मैं पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी काम है बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट नहीं होता, चाहे ई-कॉमर्स में है चाहे फिजिकल मार्केट के अंदर है। कुछ कुछ छोटे मोटे काम है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे समय पहले मैं इसका सर्वर भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, समय पहले आपने आना है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ पे आके आपने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन दबा लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे लिंक अटैच है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाओगे। और अगर आपको ऐसे आईडी नहीं मिलती तो फिर @e-commerce-skills1 लिखो तो इंस्टाग्राम पे सेम मेरा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। खासतौर पर अमेजोन की रीएक्टिवेशन की सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ई-कॉमर्स की बाकी सारी भी चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास, या कोर्सेज या डिटेल्स वगैरह आप मुझसे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, समय पहले हम बात करेंगे कि आपने अमेज़ोन के लिए जो प्राइवेट लेबल करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक सेलर सेंटर, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता रहता हूँ, ठीक है। सेलर सेंटर आपको चाहिए जिसके ऊपर हमने प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। तो एक सेलर सेंटर आ गया, उसके बाद आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। अब आपने अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड, ये मेरा अकाउंट है जो मेरा अमेज़ोन का सेलर सेंटर है, इसको कहते हैं सेलर सेंट्रल, ठीक है। सेलर सेंटर नहीं कहते, ये अकाउंट नहीं कहते, सेंट्रल कहते हैं। तो आपने ये जो है अकाउंट बनाना है। अब ये कैसे बनाना है, आपने मेरे चैनल पे ही आना है, यहाँ पे मैंने ये वीडियो अपलोड की होगी, वीडियोस के अंदर आओगे, यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, हाउ टू क्रिएट अमेज़न सेलर अकाउंट इन 2024। इस पर सारा प्रोसीजर विद डिटेल के साथ बताया है। अगर आप इस डिटेल में बनाते हो आपका अकाउंट नहीं कभी भी बंद होगा, तो आप इस डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाओ, ये वीडियो जाके आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने अकाउंट बना लिया, अब आपको क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए। सब लोगों को पता है कि चाइना में सब में बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं और चाइना से ही सारी दुनिया सोर्स आउट करता है। अब मैं आपको एक पॉलिसी सिंपल क्लियर वर्ड्स में बता दूं, अमेज़न कभी ये नहीं कहता कि चाइना से ना लो, बट अब होता ही आप लोग चाइना से चीज़ की कॉपी उठाते हो, कोई भी जो अमेरिका का ब्रांड है, जैसे फर्स्ट कर लो हम यहाँ पे आ जाते हैं बीएसआर के प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं बेस्ट सेलर में, कोई भी चीज़ है इसकी आप कॉपी उठा के बेचना शुरू कर देते हो तो अमेज़न आपको उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगाएगा, जाहिर सी बात है। अभी देखो मैं इसकी इसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन डालता हूँ अलीबाबा वगैरह पे, देखो ये यहाँ से फॉर आईफोन यहाँ तक, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसके ऊपर भी देख लेते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। दोनों के ऊपर देख लेते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आपको पता है पूरी दुनिया आपकी अली एक्सप्रेस या अलीबाबा या चाइनीज़ की सारी वेबसाइट से काम कर रही है। अब फर्स्ट कर लो यहाँ पे नहीं प्रोडक्ट ये ओपन हो रही और जो है यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ का टाइटल उठा के मैं वहाँ डाल लूँ या कुछ भी कर लूँ, ठीक है। अब मैं आपको प्राइवेट लेबल की दो टर्म्स बता देता हूँ, एक होता है MPL, एक होता है PL, यानी कि प्राइवेट लेबल, और दूसरा होता है माइक्रो प्राइवेट लेबल। माइक्रो प्राइवेट लेबल तब किया जाता है कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है और आप अपना ही ब्रांड करना चाहते हो, और दूसरा PL तब करते हो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और आपके पास हर चीज़ के लिए बजट होता है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, वीडियो थोड़ी डिटेल में जाएगी, जिसने सीखना है वो सीख सकता है और जिसने नहीं सीखना वो बेशक स्किप कर दे, नो इशू। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिटेल कोर्स बनाऊँ प्राइवेट लेवल के ऊपर कि A to Z कैसे आपने करना है, तो वो भी मैं इसके ऊपर बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप आते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो या ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है आपने जो आपके अमेज़ोन के ऊपर नहीं सेल हो रही, वो आपको कैसे पता लगेगा, कोई इतना मुश्किल वे नहीं है। फर्स्ट कर लो, काफ़ी सारे हमने माइक्स देखे, उनके BSR वगैरह देखे, और फर्स्ट कर लो ये सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है, केबल तक, ठीक है। इसको सर्च आउट करते हैं, देखते हैं ये अमेज़ोन के ऊपर पड़ा है या नहीं पड़ा। या तो आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो या अमेज़ोन टू थर्ड पार्टी चेक कर सकते हो या थर्ड पार्टी टू अमेज़ोन चेक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, ये देखो सेम प्रोडक्ट है या नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे, क्योंकि अमेज़ोन पे भी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह आपके पास चाइना के पास भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये तो हो गया आप बनी बने कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो चाइना से। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी सैम्पलिंग वाली प्रोडक्ट बना सकते हो, यानी कि कोई भी चीज़ है वो आप खुद बनवाना चाहो इनसे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड की है, चाहे किचन की फील्ड की है, कोई किसी भी कैटेगरी की आप प्रोडक्ट इनसे बनवा सकते हो, ठीक है। आपने वो फ़र्ज़ कर लो वो बनवानी है, अब आप क्या करोगे। अब काफ़ी सारे लोगों ने मिसक्रिएट की हुई है कि जी आपने जब इनसे शिपमेंट लेनी है तो आपको अपना शिपिंग एजेंट देना पड़ेगा या शिपिंग कैरियर इनको बताना पड़ेगा, वरना आपकी इन्वेंट्री लॉस्ट हो जाएगी, ये वो फलान खाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोग सारे अपनी इन्होंने कंपनीज खरीदी हुई है शिपिंग कोरियर के, उनके लिए आप इनके पास जाते हो और वो आपसे अच्छे वाले चार्जेस लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अली एक्सप्रेस, अलीबाबा वगैरह, मैंने काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अलीबाबा से जब भी किया काम, और एक दफ़ा हमारी प्रोडक्ट सारी ख़राब भी आई थी तो हमने इनको वापस भेज के हमने पैसे रिफंड करा लिए थे, ठीक है। उसको 2-3 हफ्ते लग गए थे उस सारी प्रोसेस को, क्योंकि सारी चीज़ की इन्वेस्टिगेट करता है अलीबाबा, मगर हमें चीज़ के पैसे पूरे मिल गए थे। अब यहाँ पे आओ, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो,
ठीक है। यहाँ पे आके अपना टाइटल लगाओ, वो आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, या अगर नहीं भी मिलती तो उस कैटेगरी के रिलेटेड अब यहाँ पे चीज़, जैसे मैं फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे माइकी ओपन हमने किया हुआ था, इस कैटेगरी के रिलेटेड मैं सप्लायर को मैसेज करूँगा, इसको अपने सैंपल भेजूँगा कि यार मुझे ये प्रोडक्ट बनवानी है, ठीक है। तो वो ये मुझे बना के देगा सप्लायर, ऐसे नहीं कि नहीं देगा। अब करना क्या है, समय पहले आपने अकाउंट बना लिया अपना अमेज़ोन का सेलर अकाउंट, ठीक है। ये आपका सेलर अकाउंट है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट लगानी है। दूसरी चीज़, अब वो वीडियो आप जाके देख लेना जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई है कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है, ये वाली वीडियो, हाउ टू क्रिएट अमेज़ोन सेलर अकाउंट इन 2024, तो ये देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, हमने समय पहले अकाउंट बनाना है ताकि वो तब तक मैच्योर हो जाए जब तक हमने लिस्टिंग वगैरह करनी है। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, वो अपने माइंड में रखनी है। वो गलतियां करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी नहीं होगी, और आपकी अगर लिस्टिंग होगी तो अमेज़ोन उसको ख़त्म कर देगा। अमेज़ोन कहीं पे भी नहीं कहता कि आपको जो है आप चाइना से ना लो, वो कहता है आप बेशक चाइना से लो, मगर आपका वो लेबल आपका अपना होना चाहिए, आपका ब्रांड अपना होना चाहिए। समय पहले आपने फ़र्ज़ कर लो अमेज़ोन का जब अकाउंट बना रहे हो उसके बाद आपने LLC बनवानी है। तो LLC जब आपने बनवा ली, LLC के बाद आपने यहाँ पे आपने बनाना है अपना ब्रांड का लोगो रजिस्टर कराना है, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रांड रजिस्टर कराना, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर, ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, सॉरी, तो ट्रेडमार्क आपने अपना रजिस्टर कराना है, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के उसके बाद आपने क्या करना है, सप्लायर से बात करनी है। अब ये केबल है, ठीक है, इस केबल के किसी भी पॉइंट पे या किसी भी बॉक्स के जो इसकी पैकिंग है उसके ऊपर आपने अपना लेबल, पेटेंट आपने इसके ऊपर जो है प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये प्रिंट करवा लो, ये स्टिकर लगवा लो, जैसे ये देखो ये लगा हुआ है छोटा सा, ये देखो ये छोटा सा उसका लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने इनको कहना है कि ये मेरा पेटेंट है। अगर आप फ़र्ज़ कर लो 0.36 की मिल रही है तो ये आपको फ़र्ज़ कर लो $1 की पड़ रही है विद कॉस्ट, यानी कि आपको डिलीवरी कॉस्ट समेत आपको $1 में आपके US के तक पहुंच रही है ये, ठीक है। आप उसको कहो मैं 1.5 दूंगा, मुझे पर प्रोडक्ट के ऊपर अपना ये वाला लोगो प्रिंट करवा के दो, ठीक है। यानी कि हर पीस के ऊपर ये प्रिंट होगा, चाहे प्रोडक्ट के ऊपर हो या फिर इसकी पैकिंग के ऊपर हो, कोई मैटर नहीं करता, ये चीज़ आपके लिंक हो। जब आपने LLC बना के अपना बिजनेस रजिस्टर करके अमेज़ोन के साथ इसको लिंक कर दिया बिजनेस को, तो बिजनेस रजिस्टर हो गया, पेटेंट आपके पास रजिस्टर हो गया। अब आप क्या करो, आपने यहाँ से सिर्फ इसके पास आना है। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट है आपने डायरेक्टली यहाँ पे आके पीसेस को सिलेक्ट करके बाय नहीं करना, ठीक है। कॉन्टैक्ट सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करो, उसके बाद सप्लायर के लिए सप्लायर का इनबॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे साइन इन का कह रहा है, यहाँ पे इस पर चैट कर लेते हैं, फिर भी साइन इन का कहेगा आई थिंक। अच्छा, तो ये इसको गूगल से कर देते हैं, तो साइन इन कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये हमें चैट पे ले जाएगा उसकी, और चैट जब वो हमसे करेगा तो हम सारी उसको डिटेल बताएंगे। सम टाइम जोन नहीं मैच हो रहा था, आप सुबह मैसेज करते हो वो रात को रिप्लाई करेगा, तो ये भी चक्कर है। तो आपने सारी डिटेल में इससे बात करनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये देखो कॉन्टैक्ट सप्लायर। अब यहाँ पे वो इसका इनबॉक्स खोलेगा, आप इससे बात भी कर सकते हो, ये चीज़ आ गई। इसके अलावा अगर आप इससे चैट करना चाहते हो तो इसको क्रॉस करो, तो ये चैट आपने यहाँ पे हाय वगैरह लिख के भेजोगे, देखो हाय, ठीक है, सॉरी, तो हाय लिखा, तो ये अब मुझे फ्री होकर जैसे ही रिप्लाई करेगा तो मुझे पता लग जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट भी चलेगी, उसको भी ये भी पता लग गया कि मैंने किस चीज़ के लिए हाई किया है, ताकि उसको खुद ही आइडिया हो जाए। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है इनका। अच्छा, यहाँ से आपने प्रोडक्ट ले ली, आपने देख लिया अमेज़ोन के ऊपर ये सेल तो नहीं हो रही, आपने ये भी देखना है कि अमेज़ोन के ऊपर ना सेल हो रही हो। अगर अमेज़ोन पे भी वो चीज़ सेल हो रही है तो वो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपने इसके ऊपर PPC चलानी है, आपने ऐड इसके ऊपर चलानी है, वो भी बताऊँगा कैसे आपने चलानी है। तो वो जब आप चलाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर, और अमेज़ोन भी उसकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर सकता है, क्योंकि आप कॉपी प्रोडक्ट चला रहे होते हो, यानी कि किसी ब्रांड की कॉपी कर रहे होते हो, तो इस वजह से, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें जितने ब्रांड्स बैठे सारी चाइना से आ रही होती हैं, तो ये चीज़ अमेज़ोन को भी पता है, बट उनका पेटेंट रजिस्टर है, इस वजह से उनको अमेज़ोन कुछ भी नहीं करता। अब फर्ज कर लो यहाँ से मैंने 1000 पीसीज लिए, अब मुझे क्या चाहिए, अमेरिका के अंदर वेयर हाउस, ठीक है, 3PL जिसको हम कहते हैं, 3PL सर्विसेज इन अमेरिका, या फिर जिस स्टेट में आपको चाहिए, या इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क को हमने सर्च कर लिया यहाँ पे। अब ये बता रहा है चूज़ एरिया कौन सा, ठीक है, या न्यू जर्सी कर लो, न्यूयॉर्क कर लो, जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट का रेट सही मिलता है, आपने उसको सिलेक्ट करना, उससे बातचीत करनी है। वो आपको पर पीस बताएगा कि हम इसके ऊपर लेबलिंग की इतनी कॉस्ट लगाएंगे। आपने जस्ट लेबलिंग करवानी है, आपने ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं सिलेक्ट करनी जो कांच की हो, या टूटने वाली हो, या ख़राब हो, या लिक्विडेट आइटम हो, उसको नहीं सिलेक्ट करना। आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी जैसे भी ये केबल है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो ना इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैकिंग लगेगी ना कुछ और, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट काम करेगी। अच्छा, तो आपने क्या किया, इसको
वहाँ पे भेज दिए, 3PL वाले से एड्रेस लिया, आपने जो इस सप्लायर को एड्रेस देना है वो आपने देना है अपना 3PL वाले का, ठीक है कि ये एड्रेस है, यहाँ पे पहुँचा दो। आपने उनको पेमेंट की, इन्होंने आपकी चीज़ जितनी भी है ना वो उठा के, अब यहाँ पे वेरिएशन भी दे रहा है, 1 मीटर और 2 मीटर और 3 मीटर का रेट अलग अलग है, ठीक है। तो आप रेट तो सेम है, बट यहाँ पे आप क्वांटिटी के हिसाब से जब सेलेक्ट करोगे तो ये ऊपर नीचे होगा रेट। तो यहाँ पे आपने पीसेस उठाए, आपने जो है सप्लायर को भेज दी, जो सॉरी सप्लायर कह रहा हूँ, जो आपका 3PL वाला है आपने उसको भेज दी है अमेरिका के अंदर। वहाँ पे उसने आपकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग कैसे करनी है, जब आपने यहाँ पे आके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अच्छा, जब आपने इन्वेंट्री भेज दी, अब जब आपकी इन्वेंट्री ऑन द वे है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी कैटलॉग ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट का यहाँ पे आपने ऐड अ न्यू प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे, प्रोडक्ट आईडी वगैरह बनाओगे, प्रोडक्ट इमेज वगैरह लगा के सारा कुछ इसकी लिस्टिंग करोगे, जैसे कि आप लोगों को सारा प्रोसेस पता है। जब लिस्टिंग करोगे उसके बाद वो आपको देगा बारकोड, ठीक है, क्योंकि 1000 पीसेज है तो 1000 पीसेज के आपने लेबल डाउनलोड कर लेने, आपने वही लेबल आपने 3PL वाले को सेंड आउट कर देने। अच्छा, लिस्टिंग लगाते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पे आ जाओ अमेजोन के ऊपर ही, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोई भी ब्रांड का नेम आपने अपने एज अ टाइटल में यूज़ नहीं करना। जैसे फर्ज कर लो यहाँ पे ऑक्स या फीमेल ऑक्स ऑडियो है, ठीक है, ये एक ब्रांड का नेम है, ये ऑडियो केबल फर्ज कर लो नाम है, तो आपने ऑडियो केबल अपने टाइटल में यूज़ नहीं करना, ना ही डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। अगर ये करोगे तो अमेजोन उसको वो भी आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देगा कि आपने यहाँ पे नेम सेम रखा है, तो आपने नेम चेंज रखना है, याद से आपने कोई गलती नहीं करनी इसमें। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो आपने LLC बनानी है, जो LLC बनानी है उसका नेम वही हो जो आपका यहाँ पे आ रहा है। लोग क्या करते हैं, बिजनेस नेम पे LLC बना देते हैं। जैसे मेरा नाम है अगर मोहित फ़हीम, तो यहाँ पे मैंने MF स्टोर के नाम से अपनी LLC बनवा दी। कल को मुझे इश्यूज होते हैं तो वो अमेजोन पूछता है कि आपके पास सेम नेम के ऊपर LLC नहीं है, तो वो उसके ऊपर भी बाद में मसले आते हैं। तो आपने नेम वही रखना है कि मोहित के नाम पे LLC है तो मोहित के नाम पे ही अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो मेन इशू है। अब इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस बंदे ने फर्ज कर लो अगर यहाँ पे नेम यूज़ किया हुआ है ऑडियो केबल, ये इसका ब्रांड होगा, ठीक है, ये किसी भी का भी ब्रांड है, तो आपने ऑडियो केबल अपने टाइटल में यूज़ नहीं करना, ठीक है। वर्डिंग आगे पीछे कर लो, ऑडियो पहले लगा लो, केबल एंड में कहीं लगा लो, वो एक अलग चीज़ है, मगर अपना किसी भी इस तरह के नाम को यूज़ नहीं करना। जैसे एक्वाफीना पाकिस्तानी एक ब्रांड है पानी का, तो इंटरनेशनली भी मे बी वो चलता हो, तो किसी ने अगर यहाँ पे पहले ही वो ब्रांड ने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई और उसके अंदर एक्वाफीना नाम आ रहा है, तो आप एक्वा का वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते अपने टाइटल के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन चीज़ों का आपने मेन ख्याल रखना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने लिख के लगा देनी, चाहे आप चाइना से ही डिस्क्रिप्शन उठा लो। ये देखो इस प्रोडक्ट की ही यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ, ये देखो डिस्क्रिप्शन आ रही है, सॉरी यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, मैं यहीं से उठा के भी लगा सकता हूँ, बाकी इसके कुछ रिव्यूज़ भी कॉपी कर सकता हूँ अगर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन लगा ली, तस्वीरें आपने सारी लगानी। अच्छा, तस्वीरों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? EBC क्या है ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है और यहाँ पे देखो तस्वीर की क्वालिटी को किस तरह ओपन जूम करके दिखा रहा है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, आपको जो भी इंटरनेट से तस्वीर मिले वो क्वालिटी उसकी बेस्ट हो, ताकि जैसी कस्टमर यहाँ पे आके पॉइंट आउट करे तो उसको इजीली प्रोडक्ट का वाज़ेह प्रीव्यू मिले यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ पे आपने करना है जिसको हम EBC कहते हैं, एनहांस ब्रांड कंटेंट। तो आपने तस्वीरें देख ली, आपने टाइटल आपने देख लिया, इसके ऊपर आपने अपना ब्रांड का नाम लिख दिया जो भी आपने ब्रांड रजिस्टर कराया होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दी, आपने नीचे इसकी जो है फुल पिक्स भी देनी है, अगर आप दे सकते हो तो दे दो, वरना कोई मसला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, अमेजोन से आपने लेबल ले लिए, ये देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे आके आपने अमेजोन से यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जब आपने लिस्टिंग करनी है तो आपको लेबल दे देगा। लेबल आपने क्या करना है, अमेरिका वाले 3PL वाले को दे देने हैं, उसने प्रिंट आउट निकाल के सारे प्रोडक्ट के ऊपर चिपका देने। अब क्या होगा, आपने यहाँ से अमेजोन पे दोबारा आना है, आपने लिस्टिंग को दोबारा कंटिन्यू करना है और लिस्टिंग के अंदर से आपने वहाँ पे शिपिंग सेलेक्ट करनी है कि आपने किधर, जो अमेजोन आपको बताएगा कि आपने किस वेयर हाउस के अंदर भेजना है उसको, ये आपकी मर्जी नहीं होती कि आपको डिसाइड करो। तो वहाँ पे अमेजोन आपको बता रहा होगा कि इस वेयर हाउस के अंदर भेज सकते हो, तो वो एड्रेस देगा, आपने क्या करना है 3PL को वो एड्रेस देना है और अमेजोन की गाड़ी आके ऑटोमेटिकली वहाँ से आपके जितने पीसेज है वो उठा लेगी और अपने पास फुलफिलमेंट सेंटर जो इस तरह का बना होता है अमेजोन का, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, ठीक है। तो अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में चली जाएगी प्रोडक्ट और वहाँ पे यहाँ पे आ रही हैं पिक्स ये इमेजेस आ गई। तो यहाँ पे ये देखो इस तरह जब तक आपका प्रोडक्ट सारा यहाँ पे रैक वगैरह में नहीं लग जाता, अमेजोन के पास सारे पीसेस टोटल होके नहीं आ जाते, तब तक आपके पास इन्वेंट्री में लाइव का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट्स लगी होंगी, जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री मैंने जो इन्वेंट्री पे आपने शायद कोई लिस्ट हुई भी हो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे आ रही होगी
यहाँ पे डेट क्रिएटेड आ रहा होगा कि कब आपने बनाई है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ ही यहाँ पे लिखा होगा कि आपने आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव है, इनबाउंड है, या कुछ भी जो भी है डिटेल वो लिखी होगी। जब तक अवेलेबल में नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर सेल स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, जब फर्ज कर लो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, जब लिस्ट हो जाएगी तब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है अमेजोन से पीपीसी कंपेन चलानी है, ठीक है। कंपेन मैनेजर, एडवर्टाइजिंग में कंपेन मैनेजर। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ से आपको बताता हूँ कि क्या होता है। बिडिंग आपने करनी होती है। अब बिडिंग क्या होता है कि आपने इसको अमेजोन को पैसे देने होते हैं कि आप इसके ऊपर बिड करो। अब अमेजोन उसके लिए ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को रैंक करेगा कस्टमर को। जो 10-12 दफ़ा कस्टमर ने फर्स्ट टाइम ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वही कस्टमर आगे आएगा, या वो आगे जो है लोगों को बताएगा, तो वो कस्टमर दोबारा आता जाएगा। तो इसी तरह आपने बिडिंग फिर आहिस्ते आहिस्ते कम करते जाना है कि भाई $1 में 2-3 ऑर्डर आ जाए मुझे। आपने फर्ज कर लो $10 की बिडिंग लगाई है, 4-6 दिन बाद आप देख रहे हो कि भाई अब मैं बिडिंग इसकी कम करता जाता हूँ, 9 कर दो, फिर 4-5 दिन बाद आप $8-7 कर दो कि दिन के $8-7 की स्पेंडिंग हो। तो यहाँ से आके आपने कंपेन चलानी है, ठीक है। ये कंपेन टाइप पूछ रहा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं, या आप ब्रांड को टारगेट कर दो अपने कि भाई ये मैं ब्रांड है। बट आपने स्टार्टिंग में ब्रांड नहीं करना, या आप MPL कर रहे हो या आप PL कर रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही करो कि आप प्रोडक्ट के ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। या फिर आपने स्पॉन्सर डिस्प्ले देना है कि पूरा प्रोडक्ट के ऊपर जब हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर लिखाता है। ये जैसे ये हमने डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट खोली हुई है यहाँ पे अमेजोन पे, तो ये स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। अब वो पता कैसे लगेगा, जब मैं इसको सर्च आउट करूँगा तो देखना अब यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये आगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और ये नॉर्मल लिस्टिंग्स आ रही है। तो ये वैसे भी नीचे भी लिखा होगा कि स्पॉन्सर्ड, तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो आपने डिपेंड करना है इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करोगे तो आपने अपना ब्रांड वगैरह डिटेल्स देनी है, और वहाँ से फिर आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे चले जाओगे कंपेन चलाने के। इसी तरह आपने यहाँ पे एनरोल योर ब्रांड करना है। अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलानी है, जो कि सब में ईजीएस्ट वे है, तो इसको करते हैं कंटिन्यू। अब देखते हैं अमेजोन में क्या कहता है। तो आपने यहाँ पे कंपेन के ऊपर आके अब आपने जस्ट अपनी बिडिंग लगानी है, कंपेन लगानी है। देखो ऐड ग्रुप नेम आ गया, जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट्स पे अक्सर कंपेन चलाते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप नेम आ गया, जो आप रखना चाहो रख सकते हो। टारगेटिंग ऑटोमेटिक कर दो, ठीक है, ये अमेजोन खुद ही टारगेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है चूज कीवर्ड्स टू प्रोडक्ट्स टू टारगेट, ठीक है। शॉपर सर्चेज एंड सेट कस्टम बिड्स, तो आप मैनुअली बिड सेलेक्ट कर सकते हो कि इतनी बिड मैं लगाना चाहता हूँ। अगर बिडिंग ऑटोमेटिक रखोगे तो अमेजोन अपनी मर्जी से पैसे उसके डिडक्ट करेगा। ये देखो ऑटोमेटिक टारगेटिंग की सेट डिफॉल्ट बिड, तो बिड के ऊपर वो पूछ रहा है कि डिफॉल्ट बिड कितनी है आपकी, $0.75 है, ठीक है। अगर आप इसको कर देते हो कि यार $1 देना है या $1.25 देना है, तो आपको कस्टमर भी अच्छा मिलेगा। आपके लिए अमेजोन खुद ही कस्टमर ढूंढ के आपको देगा, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने बिडिंग लगानी है। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स आप बंद करना चाहो तो उसकी टारगेटिंग को बंद कर सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, यानी कि ढूंढे कुछ और आपकी कोई प्रोडक्ट आ जाए, आपकी बिडिंग्स आए हो तो ऐसा नहीं हो, तो उसको भी बंद कर सकते हो। इसके अलावा कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, डायनेमिक बिड्स आपके पास आ जाता है, फिर डायनेमिक और फिक्स्ड बिड्स आ जाता है। तो इसके अंदर आपने ज़रा ध्यान से इसको पढ़ के आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है, कि कौन सी डायनेमिक बिड आपको चाहिए या फिर आपको अपनी फिक्स बिड चाहिए, ठीक है। यू विल यहाँ पे पढ़ लो, यू विल यूज़ योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट्स यू सेट एंड वॉन्ट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइकहुड, ठीक है। सेल के हिसाब से है कि आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपने कैसी बिड इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। वी विल लोअर योर बिड्स, अच्छा ठीक है, ये वो वही बता रहा है कि आपकी सेल जब आती जाएगी तो हम उसकी बिड को लोअर करते जाएंगे। जैसे कि आपने अभी $1 लगाया तो वो ऑटोमेटिकली 0.75 पे आ जाएगा, फिर 0.50, और जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स अच्छी आना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल सेल्स है, जो कस्टमर को सर्चिंग करके आपको ऑर्डर करेगा, तो ये सेल की बिड जो है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है आपके हिसाब से कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टॉप सर्चेस फर्स्ट पेज के लिए वो पूछ रहा है कि आपको 0.75 से लेकर 1.50 तक आप इसके ऊपर बिडिंग कर सकते हो। तो आप देख लो कि आपने कितनी लगानी है। रीसेट ऑफ रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है, सारी सर्च के दौरान ये बिड रहे तब भी आप इतने तक की लगा सकते हो। इसके अलावा प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, अब ये होता क्या है, जैसे टॉप ऑफ सर्च, अब ये देखो जब मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की तो टॉप पे आ रही है, ठीक है, ये आ रही है स्पॉन्सर्ड हो गई, तो इस तरह आपकी टॉप पे आएगी। इसके अलावा रेस्ट ऑफ सर्च, तो ये सारी सर्च के साथ साथ चलती रहेगी, देखो बीच में भी आ रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाओ प्रोडक्ट के, जब हम इसको प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो इसके नीचे भी एंड पे और जो प्रोडक्ट्स शो कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी ये देखो ये इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपकी शो कर रहा है, इसी तरह आपकी भी प्रोडक्ट शो करेगा। तो यहाँ से आपने बिडिंग देख लेनी। कंपेन नेम आप दे दो, स्टार्ट और एंड डेट लगा दो, बजट आप लगा दो $100 या $50। देखो जो आपका प्राइवेट लेवल है इसमें आपको रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने कंपेन लगाई आपको रिस्पॉन्स आ गया, कम से कम 2 महीने 3 महीने आपको इस सारे प्रोसेस को लगेंगे। बट प्रोसेस जब एक दफ़ा टर्नओवर आना शुरू हो गया ना पैसों का आपको, तो तब आपको मज़ा आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी। फर्स्ट कर लो 1000 पीसेस के ऊपर आपकी भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, सॉरी ये रहा। तो यहाँ पे आपकी 1000 पीसेस पे अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है इस प्रोडक्ट के ऊपर, देखो यहाँ 1000 पीसेस मिनिमम है, तो अगर यहाँ पे तकरीबन
$6,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, या आपके पास $7,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके बाद आप फिर समझ लो $500-600 आप बिडिंग के ऊपर लगा देते हो, इतना इनफ होता है, काफ़ी होता है आपकी बिडिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर इतना बजट लगा दे, तो जैसे ही यहाँ पे बिड लगा के लॉन्च करूँगा तो बिड लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं क्रॉस, मुझे नहीं चाहिए तो इसको लीव कर देते हैं। तो यहाँ से आपने जब बिडिंग करनी है इसके ऊपर, तो आपने सारी चीज़ों को पढ़ लेना एक दफ़ा, ताकि आपको फ़ायदा ही हो बिडिंग का। इसके अलावा जब आपको टर्नओवर आता है तकरीबन 2 महीने बाद, उसके बाद आपकी प्रॉफिट निकलता है। अब सारा कुछ आपने कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत ईजी सिस्टम है, अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। ये अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर आ जाना है। अब ये डिपेंड करता है आप यूएस में कर रहे हो या यूके के अंदर कर रहे हो। अगर आप यूके में करना है तो इसको यूके भी चेंज कर सकते हो, सर ये यूएस के लिए ये, क्योंकि .com है, तो आप .co.uk लगाओगे तो वो आ जाएगा यूके का। तो ये आप यहाँ पे फर्स्ट कर लो, जो आपने प्रोडक्ट लगानी है तो उसका SKU डाल दो, यहाँ पे ISBN डाल दो, UPC-AN या और SN डाल दो, कोई भी डाल दो। अभी आर्जी तौर पे मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ पे SN, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कैलकुलेशंस कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसका SN लगाते हैं, सर्च करते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन होगी, इसी तरह आपकी प्रोडक्ट भी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने सारी कॉस्टें ऐड करनी है। आइटम प्राइस जो आप सेलिंग प्राइस है वो आपकी वो लगा लो, ठीक है। फर्स्ट कर लो मैं $20 में बेच रहा हूँ इसको, सॉरी 720 हो गया, यहाँ पे $20 में इसको जब सेल कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे फीस बता रहा है अमेज़न, वो मुझसे कितनी पैकिंग वगैरह की और रेफरल फी जो अमेज़न की फीस है उसके चार्जेस कितने ले रहा है वो बता रहा है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्योंकि हमने फुलफिलमेंट तो अमेज़न से ही लेनी है, तो सब में बेस्ट वे है। इसके अलावा एवरेज पीसेस स्टोर तो आपने यहाँ पे कर देने कि 1000 पीसेस स्टोर हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका होना चाहिए जी एस्टिमेटेड मंथली सोल्ड, महीने के अंदर कितने सोल्ड होंगे, तो इसको आप 0 कर दो, इसका आपको आइडिया नहीं है, या बेशक 1000 ही लिख दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मिस सेलर्स कॉस्ट, यानी कि आपको टोटल कितनी कॉस्ट में आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, या सारी कॉस्टें आप मिला लो, शिपिंग वगैरह ये सारा कुछ, लेबलिंग, तो आपको कितने में पड़ी है। फर्स्ट कर लो ये मुझे $2 के अंदर पड़ी है, तो मैं यहाँ पे $2 लिख देता हूँ, या पर पीस, यहाँ पे पर पीस का रेट लिखना है, आपने ये नहीं करना आपने हज़ारों यूनिट्स के पीस लिख देना है, $2 पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड, या फिर यहाँ पे आप लिख लो जी एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे 1.3 लगी है, 1.3, जिसमें आपकी डिलीवरी वगैरह भी ऐड है। और यहाँ पे मेन जो प्राइस थी प्रोडक्ट की $1 थी जो आपको अमेज़न से पड़ी। अब यहाँ पे आ जाओ वन पीस की जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ये बताएगा। इससे बेहतरीन कैलकुलेटर मैंने अपनी एक्सपीरियंस में कहीं नहीं देखा, और ये भी अमेज़न का अपना टूल है, फेक टूल नहीं है, तो आपको समय ज़्यादा ईजी होगा इसको यूज़ करने में। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक्यूरेट बताता है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे $9.33 दिखा रहा है प्रॉफिट के, तो सेलर सेंटर के ऊपर आपको तकरीबन 9.40 या $45 का प्रॉफिट होता है। तो वो क्योंकि कैलकुलेशन का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है वहाँ पे, तो आप काम कर सकते हो। अब ये देखो 9.33, आपने 1000 पीसेस बेचने हैं, तो कितना बन गया $9,330। तो ये आपका नेट प्रॉफिट बनेगा 1000 पीसेस के ऊपर, यानी कि अगर आप $6-7 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके ऊपर फिर जो आपको बचत होगी, या 7-10 हज़ार की आपने इन्वेस्टमेंट की, तो आपको 50-50 आपको और बच गया, यानी कि 19,000 के करीब आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर। या टोटल ओवरऑल देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से तो $16-17 हज़ार बनेगा, उसमें से 9,000 आपकी जेब में जाएगा, बाकी आपकी कॉस्ट होगी। और इसके अंदर से फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर आप पर बिडिंग का आपने निकालना है, तो बिडिंग का भी इसी तरह आपका निकलेगा, या तो इस टोटल प्रॉफिट के अंदर से आप बिडिंग के चार्जेस माइनस कर दो, $1000 भी आपके लगते हैं तो आप इसमें से 1000 माइनस कर दो, या फिर आप यहाँ पे कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर दो पर पीस के ऊपर, क्या भाई आपने बिड करनी है पर पीस के हिसाब से जी $2, तो यहाँ पे आप टोटल $3 लिख लोगे, तब भी आपकी कॉस्ट निकल आएगी कि जी आपका 7,000 समथिंग आपको बच रहा है। तो ये चीज़ है, ये है प्राइवेट लेबल, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। इजीली आप कर सकते हो। अगर आपने MPL करना है, ठीक है, आपके तो यार इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो यही प्रोडक्ट है, यही चीज़ें, सेम प्रोसीजर है। बिडिंग आप कम से कम करो, कोशिश ये करो। इसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट में जान भी होनी चाहिए, ताकि आपकी बिडिंग कम से कम हो, आपको प्रॉफिट अच्छा हो। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप 100 से 1000 पीसेस के दरमियान ले लो। आपके पीसेस थोड़े होंगे, आप फर्ज कर लो 500 पीसेस ले लो, तो उसके ऊपर आपको तकरीबन $7600 को डिवाइड कर लो आप हाफ पे, तो आपको उतने बन जाएंगे। बट मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको प्रोडक्ट का ज़्यादा क्वांटिटी में रेट अच्छा मिल रहा है, तो आप फिर 1000 पीसेस से स्टार्ट करो, वरना आप 500 या 320 भी कर सकते हो, नो इशू, आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी से स्टार्ट करो। MPL के लिए आपने क्योंकि कंपनी में रजिस्टर करानी है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, आपने कंपनी रजिस्टर करा ली, सॉरी मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। बिज़नेस आपने रजिस्टर कराना है। इसके बाद आपने जो है पेटेंट आपने अपना रजिस्टर कराना है, ठीक है, जो आपका ट्रेडमार्क होगा, यहाँ पे ट्रेडमार्क भी लिख लेते हैं, ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर कराना है। इसके अलावा आपने बिडिंग के लिए कॉस्ट करनी है, फिर आपने परचेजिंग कॉस्ट है आपकी,
ये 4-5 चीज़ें आपकी होंगी और उसके बाद आप काम शुरू करोगे। इन सारी चीज़ों को कॉस्टें मिला के फिर आप जो है प्राइवेट लेबल कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बट ये इसको टाइम लगेगा, तकरीबन 2 महीने आपको स्टार्टअप करने में लग जाए, क्योंकि जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता फिर अच्छा बीच में लोग कुछ सवाल ये भी करेंगे कि सर अगर हमारे पास 1000 पीस है, हमने 1000 लगा दिए, अगर 950 पीस सेल हो गए तो हम और इन्वेंट्री भेज सकते हैं? तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने सेल सेंटर के ऊपर आके, यहाँ पे सेल सेंटर के अंदर ही आना है आपने। यहाँ पे इसको बैक करके दिखा देता हूँ। सेल सेंटर के अंदर आके तो आपने यहाँ पे दोबारा अपनी लिस्टिंग को दोबारा ये क्रिएट कर लो, या फिर आप जो है सॉरी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, इसी को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने दोबारा लिस्टिंग क्रिएट करनी है, या अगर दोबारा लिस्टिंग ना क्रिएट करो आप उसी प्रोडक्ट के अंदर जो है और क्वांटिटीज़ के अंदर ऐसी शिप कर दो, ठीक है। तो खैर आपको शिपिंग तो मे बी आपको क्रिएट करनी पड़े, अब आई थिंक रूल थोड़ा सा चेंज हो गया इनकी पॉलिसी का। तो आप दोबारा लिस्टिंग क्रिएट करके शिपिंग क्रिएट करके दोबारा उसकी इन्वेंट्री भेजता, तो जैसे ही आपकी ये वाली इन्वेंट्री खत्म होने वाली होगी, साथ ही आपकी बाकी की इन्वेंट्री भी दोबारा पहुँच जाएगी। वैसे तो आपको 50 पीसेज एंड का बता रहा हूँ ना कि 950 रह जाए तब आप ये काम करो, सॉरी 50 एंड में रह जाए तब ये काम करो। खैर ये आपने काम तभी करना जब आपको प्रोडक्ट के ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा भाई बहुत अच्छा तेज़ी से रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके 500 पीस सेल हो गए 2 हफ्ते के अंदर, तो आप ये काम आप पीछे से बैकएंड से दोबारा छेड़ दो कि आप दोबारा से इन्वेंट्री मंगा लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कम से कम इन्वेंट्री आने में आपको 2 से 3 हफ्ते भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है प्राइवेट लेबल का, जिसके ऊपर अमेज़न एक मसला भी आपको नहीं देता। अच्छा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। आपने जो इन्वाइस लेनी है सप्लायर से, इस सप्लायर से जो इन्वाइस लेनी है वो आपने लेनी है अपने पेटेंट के ऊपर। आपकी पेटेंट उसकी इन्वाइस के ऊपर आ रहा हो, इसको बोलना है मुझे इन्वाइस ऐसी दो जो इंग्लिश में हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसका सारी डाटा उसके ऊपर हो, नेम डिटेल उसकी कंपनी वगैरह सारा कुछ। जैसे यहाँ पे वेरीफाइड मैन्युफैक्चर लिखा आ रहा है 2 साल से चाइना के अंदर, तो ये उसका एड्रेस वगैरह आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हो, उसका अपना स्टैंप, उसका अपना लोगो लगा हो। इसके अलावा आपका पेटेंट रजिस्टर हो और वो पेटेंट की तस्वीर आपने इसको देनी कि मुझे ये इन्वाइस के ऊपर चाहिए, और साथ आपने उसको कहना है कि मेरा एड्रेस भी इन्वाइस के ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, और एड्रेस भी आपका जो बिजनेस एड्रेस है जिसके और अपने सेल सेंटर बनाया होगा वो वाला एड्रेस, ठीक है। फेक एड्रेस नहीं है, कोई 3PL वाले का एड्रेस नहीं चाहिए। तो आपने ये सारी चीज़ें इनवॉइस के ऊपर लेनी है। कल को अमेज़ॉन आपको ये नहीं कह सकता कि जी आप चाइना से प्रोडक्ट ले रहे थे तो आप हमें इनवॉइस दें तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, आपकी इनवॉइस 100% एक्सेप्ट होगी, इसके अंदर कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। ये देखो मैंने ये मैसेज किया था, ये देखो आपके सामने यहाँ पे अभी इसको आई थिंक मैसेज किया था, तो इसका नहीं ये पुराना है, तो यहाँ पे मुझे मैसेज का रिप्लाई आया हुआ है। नहीं ये आई थिंक आज का ही है, आज डेट क्या है 29 है। तो ये देखो उसने हाई का मैसेज किया है, हाउ मैनी डू यू नीड, जो मैंने अभी मैसेज किया था मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पे मैसेज किया था, ठीक है, और इसने यहाँ पे रिप्लाई किया मुझे। आई थिंक ग्लिच है, इस वजह से वो 2 मैसेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे उसने मुझे रिप्लाई किया कि ओवर सेल्स विल रिप्लाई टू यू। तो यहाँ पे आपने इससे डिटेल कांटेक्ट करना है, बात करनी है। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी ना, वो प्रोडक्ट आपने नहीं परचेज़ करनी, ठीक है। और वहाँ इसके अलावा आपने इसकी सारी डिटेल्स देख लेनी। जैसे मैं इसके सप्लायर का एड्रेस खोलता हूँ, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि ये सप्लायर क्या करता है, कितने टाइम से बैठा हुआ है, और वैसे भी अलीबाबा शो कर रहा है इसको वेरीफाइड सप्लायर, तो वेरीफाइड ही होगा। ये सारी चीज़ें आपने देख के काम करना है। देखो ये आ रही है इनकी वेरीफाइड सप्लायर सर्टिफिकेट है इसके पास, इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो इसकी कंपनी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ इसके पास अवेलेबल है। तो आपने इसकी कंपनी का सर्टिफिकेट भी ले लेना है, इसकी सारी डिटेल भी ले लेनी है। आपने सारा कुछ हासिल करने के बाद आपने इनसे काम शुरू करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट आके परचेज करके काम शुरू कर दो। तो इनवाइस आपने ले लेनी है। अमेज़ॉन कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि आप ये क्यों सेल कर रहे हो, मसला आता है आप इनवाइस दो, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है आपका पेटेंट रजिस्टर है। आप दुनिया में कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवा लो, आपका पेटेंट रजिस्टर होना चाहिए, तो अमेज़ॉन कभी भी आपको नहीं छेड़ेगा। हाँ, अब जो होलसेल करते हैं, ये जो लोग की प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, उनकी कॉपीज़ मंगाते हैं, तभी अमेज़ॉन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन देता है और तभी आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते। वरना आप सारा कुछ कर सकते हो, बट हर चीज़ के तरीके हैं, और वो तरीके इतने मुश्किल हैं कि लोग अप्लाई करने से पहले वो कहते थे कि नहीं करना हमने, क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये सारे प्रोसीजर को आपको एक तो टाइम लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, तो ये सारा कुछ लगेगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आप जो है अपना कर सकते हो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल या MPL कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी डिटेल हो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर इसके बारे में पूरी सीरीज़ या कोर्स लॉन्ग डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी इसके ऊपर बना दूंगा थ्रू प्रॉपर चैनल के कैसे काम करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।